तो आप कहेंगे भगवान का फिर सामर्थ्य कम है। नहीं, शुरुआत में मैंने इसीलिए कहा है कि सृष्टि व्यवस्था बनाने वाले ने व्यवस्था को भंग करने के लिए नहीं बोला। आपके घरों में सबके एक नियम होता है कि माँ बाप का उठ बैठ कहाँ है, कैसी है, बच्चों के लिए कहाँ है, कैसा है, उनका बैठना, उनका व्यवस्था, उनका नियम हर घर में होता है। किसी के घर में औरतों को बाहर जाना अच्छा नहीं समझते, किसी के घर में आदमी लोग सब अरेंज करते हैं, किसी के घर में औरतें ही आगे होती हैं, किसी के घर में बच्चे आगे हैं, किसी का कैसा किसी का कैसा। वो उस घर का नियम को चलाने के लिए अगर उस नियम का भंग करता है तो कला क्लेश पैदा होता है, आपकी शांति भंग हो जाती है। इसी तरह ही हमारा धर्म कम हो जाता है। अब ईश्वर सामर्थ्यवान है। भगवान क्या कहते हैं कि आपका कहना ठीक है, दानवा भी कह रहे हैं महाराज हम आपके होते हुए हमें क्या डर है। भगवान कहते हैं आप कहते हो ये ठीक है, लेकिन हमने उनको भी सामर्थ्य दे रखा है। जैसे आपको धर्म का अधिकार है, वैसे उनको सृष्टि व्यवस्था में अपनी भक्ति करवाने का भी अधिकार है। उसमें अगर आप कुछ भंग करते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो आपके धर्म में रुकावट आ सकती है। वो आपके धर्म को करेंगे कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं कह सकते। वो अगर आप नियम पे हैं तो कोई देवता की मजाल नहीं कि आपको कुछ कह रहे, कोई देवता की मजाल नहीं, लगा तो तुम्हें सहायता करेंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा भी नियम का भंग किया तो वो छोड़ने वाली भी नहीं, छोड़ने वाली नहीं। एक तीर्थ और अन्य क्षेत्र, अन्य पुरुषों में एक सामर्थ्य होता है, वो अपनी तरफ से आपको खींचने का उन्हें एक अधिकार दिया गया है। समझ आई कि अन्य क्षेत्र जो है, अन्य तीर्थ जो है, तीर्थ मतलब नदियां, पवित्रता जहाँ है, और अन्य पुरुष जो हैं, इनमें देवताओं में सामर्थ्य है ऐसा कि वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे। उनकी उठ बैठ बहुत मीठी, बहुत रसीली, उनकी भाव भक्ति में जैसे वो जाम पी के लोग बेहोश हो जाते हैं, रंगे होते हैं, वैसे वो रंगे होते हैं। उनके यज्ञ रात दिन चलते रहेंगे, उनके जागरण रात भर गाते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि वो निस्वार्थ या निष्काम भाव से होते हैं, सब सकामता होती है उसके अंदर। इसलिए उन भक्तों को उस चीज का स्वाद उनको है, लेकिन जो अमृत होता है वही अमर कर सकता है। हमारे शास्त्र में भगवान ने दृष्टांत सुनाए हैं कि अन्न खाने से पेट भरता है लेकिन अमर नहीं होता। अटरम पटरम काजू पिस्ता बादाम खाने से भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन अन्न खाए बिना पेट भरता नहीं। वैसे अन्न खाने से अमर होता नहीं, वो उसे अमृत पीना ही पड़ता है तब अमर होता है। इसी तरह ये ब्रह्म विद्या शास्त्र जो है, ये जय कृष्ण धर्म जो है, इसका नाम, इसका ज्ञान, इसके संत, इसके सत्संग, ये अमृत है। इसको जो पिएगा वो अमर होगा। इसके अंदर अगर कुछ मिलावट करेंगे तो फिर अमर का रस खत्म हो जाता है। एक की जगह पर दो नहीं समाते, एक की जगह पर एक ही रहता है। जहां भगवान है वहां दूसरा हृदय में नहीं जाएगा। जहां हृदय में कुछ और आ गया अगर आपके, तो उस हृदय में भगवान नहीं निवास करते, क्योंकि भगवान के लिए भगवान जैसी ही जगह चाहिए। ये आप सब समझते हैं कि हमारे घर में कौन आने वाला है, मेहमान, उसके लिए मैंने क्या अरेंज करना है, कैसी व्यवस्था करनी है, कैसी जगह बनानी है। इसी तरह अगर हम जय कृष्ण हैं तो अन्य क्षेत्र, अन्य तीर्थ, अन्य साधु संतों के मणि मसान, अन्य शमशान वगैरह, या जहाँ पर ऐसी कुछ मौतें हो जाती हैं, या अन्य सत्संग, कुछ लोग नाम लेते वक्त कह देते हैं भाई जी कभी जरूरत पड़े तो जाना पड़े, बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं। मैंने कहा अगर डॉक्टर ने कह दिया कि ये अगर खाएंगे तो आपकी मौत आगे खड़ी है, तो क्या आप खाएंगे? आज तक आप जाते थे, कह सकते हो कि मैंने कुछ धर्म स्वीकार किया है, इसलिए मेरे को कुछ बंधन है, मैं अगर आई भी तो मैं तो आऊँगी नहीं, आई भी तो मुझे खाना पीना भी वर्ज्य होगा, तो इसलिए अच्छा मैं आगे पीछे आऊँगी, जीना सुख दुख आपके साथ सब कुछ करूँगी, व्यवहार शादी मरण जीना है, लेकिन इस बात में मुझे शामिल मत कीजिए, क्षमा मांगती हूँ।
आज बहाना करोगे मैं तबीयत ठीक नहीं थी, आज बहाना करोगे मैं भूल गई थी, आज बहाना करोगे मैं कहीं गए थे, तो कल कितने बार झूठे बोलोगे? उससे अच्छा भक्ति करके अपनी विल पावर, आत्मविश्वास इतना बनाओ कि आप अपने धर्म को निभा सको, इन बातों से दूर रह सको। ये बातें जब तक आप लोग नहीं छोड़ते तब तक आप जय कृष्णी भगत नहीं है, आप जय कृष्णी भगत नहीं है। कुछ लोग जादू टोना वगैरह, इसको भी हम लपालता कहते हैं। कोई धागा बनवा लेते हैं, कोई चिट्ठी कुछ लिखवा लेते हैं। कुछ नहीं जी, वो किसी के घर गए थे, उन्होंने मेरी गाड़ी के पीछे वो 9 ग्रह का कागज ही चिपका दिया। पूजा वाले कमरे में 9 ग्रह के, अरे क्या ग्रह करेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा ऊपर वाले का ग्रह अगर ठीक है तो किसी का कोई बाल बाल का नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा दिल डामाडोल है, तुम भक्ति से घबराते हो। अरे भक्तों की ही परीक्षा होती है, परीक्षा में पास होना तो सीखो, फेल क्यों होते हो? अगर पास हो जाते हो तो मैं लिख के दे देती हूँ, किसी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सारी 81 करोड़ सवा लाख 10 देवताएं ईश्वर समेत आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाएंगे अगर आप लाइन पे हो। लेकिन आप अगर डगमगा गए हो, रास्ता छोड़ गए हो, भूल गए हो, भटक गए हो, तो ईश्वर तो मुंह एक तरफ करते ही हैं, लेकिन देवता कहते हैं अब अपना हिसाब किताब करने के लिए मिल गया, बहुत अच्छा हो गया, अब हमने जो जो इससे लेना है वो सब कुछ अभी इसको हम भुगतवा लेते हैं। आप उनके हाथ में मिल जाते हो बलि के बकरे बन के। ऐसा मत करना। इसलिए ये विषय खास तौर पर पहले दिन में रखा गया कि हम लोग मंदिर में ही क्यों आए, घर में क्यों नहीं बैठे रहे। किसी रिश्तेदार के घर चले जाते, किसी के यहाँ चले जाते, पूजा प्रसाद क्यों ना आज ज्यादा की, क्यों समय यहाँ पर बिताया गया, क्यों मुझे बुलाया गया, क्यों मैं सुनाऊं। इसीलिए ये अज्ञानता दूर होनी चाहिए और तुम्हें ये हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि जो जो वर्ज्य स्थल हैं उसको नपालता कहा जाता है। वर्ज्य व्यक्ति, वर्ज्य अन्न, वर्ज्य सत्संग। आपको भागवत ही सुना रहा है कोई, श्री कृष्ण लीला ही सुना रहा है कोई, जैसे आजकल टीवी में भी बड़े सारे चैनल चल पड़े हैं। अभी मेरे को पिछली बार किसी माता जी ने यहाँ बोला था, मैं बाजी वो टीवी में चैनल सुनती हूँ, बड़ा मजा आता है, मेरा टाइम पास बड़ा अच्छा होता है। क्या करूँ, मुझे भी किसी ने पकड़ के बिठाया, भाई जी ये देखो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर बड़ा ही सुंदर बोल दिया। बैठी मैं थोड़ी देर सुना, सारा सुन के मीठा बन गया था, मुंह स्वाद तो अच्छा हो गया था, लेकिन आखिर में कड़वा खिलाई दिया उसने। बस फिर राधा जी और कृष्ण जी एक हो गए और राधे राधे शुरू हो गया। क्या है ये, कहाँ थी राधा, कहाँ मूल भागवत में राधा है? ये भी नपालता है। आप कहीं भजन सुनते हैं, अन्य सत्संग में जाते हैं, वो राधे राधे हाथ खड़े करके करते हैं, आप भी कहने लग जाए, आप भी नपालते के शब्द बोलने लग गए, हो गया नपालता। वहां ईश्वर का नाम स्मरण होगा भी तो उसका स्वीकार नहीं होता। एक रात अगर कोई औरत किसी पर पुरुष के पास चली जाती है तो वो पतिव्रता स्त्री, उस पति को स्वीकारनीय नहीं है वो औरत। इसलिए सबसे बड़ा दोष यही है कि हम जय कृष्णी होने के बाद अगर मिश्र भक्ति करते हैं या अन्य स्थल पर जाते हैं तो ईश्वर हमारे लिए सहायता की चिट्ठी हमारी फट गई, हमारी अर्जी खत्म। वो कभी भी आपकी अर्जी नहीं सुनने को तैयार हो गए, ये मैं सच कहती हूँ। उसका मुंह नहीं देखना चाहते भगवान, क्योंकि वो भटक चुका था। अब कितनी भी नाक रगड़ता होगा, किसी को उसने साथ में भी लिया होगा कि महाराज जी, बाबा जी, आप भगवान को प्रार्थना करें मेरा प्रशोभ उड़वाए, ईश्वर अवतार सुनने को तैयार नहीं होता। नहीं, जब तक अज्ञान है तब तक माफ है। आज जिन जिन लोगों ने सुना है, उनके घरों में जिन जिन बच्चों ने, बहनों ने, भाइयों ने नाम लिया होगा, घर में जाके ये विषय सबको सुनाना है, समझाना है और खुद भी उसके ऊपर चलना है। ये अगर नहीं आप करते तो आप जय कृष्णी नहीं है। अगर जय कृष्णी होना चाहते हैं तो इस बात को पूरी तरह अपने ऊपर अमल करें, वही आपके लिए भला है। ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचाने का ये सबसे पहला निष्कंटक मार्ग है।
पहला विषय आज समाप्त है, कल का विषय कल। भगवान श्री